हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1 अध्याय को शुरू करने वाला हूं। बच्चों, इस अध्याय में आपको यूक्लिड विभाजन विधि से निम्नलिखित प्रश्नों का हल करना होगा। बच्चों, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है 135 और दिया गया है 225। सबसे पहले हम देखेंगे 135 और 225 में बड़ा कौन है। हम देख पा रहे हैं 225 हमारा बड़ा है। हम पहले बचपन में जो एचसीएफ निकाला करते थे उस विधि से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे और फिर हम इसे ही यूक्लिड विभाजन के रूप में व्यक्त करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम बचपन में क्या करते थे कि छोटा वाला को यहाँ लिखते थे और जो बड़ा अंक है इसको यहाँ लिखते थे। बच्चों, यहाँ आप एक मरतबे भाग लगाते हैं तो आता है शेष निकल कर हमारा यहाँ 135 लिखते हैं और जब घटाते हैं तो हमारा शेष निकल कर आता है 90। बच्चों, यहाँ 90 आता है। यूक्लिड विभाजन में कुछ विशेष किया नहीं गया था, समझिए बात को यूक्लिड विभाजन को। बच्चों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ होता है शेषफल। जोड़ शेषफल होता है। बच्चों, यूक्लिड विभाजन में इसी को इस रूप में व्यक्त किया गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये है, नया कुछ भी नहीं है। हम बचपन से ही सिखा करते थे कि भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भाज हमारा जो है ये है भाज्य, ये 225 है भाज और ये है भाजक और हमारा एक है भागफल, ये भागफल है और यहाँ जो आया 90 ये है शेषफल, ये है शेषफल। और इसी को आप यहाँ व्यक्त कर दीजिए ना, यहाँ 225 आएगा बराबर आपने भाग लगाया 135 से 135 लिखेंगे, फिर गुना भागफल 1 आया 1 लिखिए, जोड़ शेषफल 90 आया 90 लिखिए। फिर आगे क्या करते थे हम लोग बचपन में कि ये 135 को हम यहाँ लिखते थे, 135 को यहाँ लिखते थे, फिर हम भागफल दिया करते थे, भाग दिया करते थे और भाग जब देते थे तो यहाँ 90 एक मतलब 90 लगेगा और जब घटाएंगे तो आएगा 45। उसी काम को, जिस काम को आपने यहाँ व्यक्त किए हैं उसी काम को फिर से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ 135 बराबर लिखना पड़ेगा 90 गुने 1 और जोड़ शेषफल हो जाएगा यहाँ 45, ये शेषफल है। फिर बच्चों, हम क्या करते थे बचपन में कि ये 90 को हम यहाँ लिखा करते थे और 2 से गुना करते थे, ये 90 आ जाता था 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 होता है और यहाँ जब हम घटाते हैं तो ये 0 हो जाता है, यानी घट के आता है 0। इसी को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं तो लिखेंगे यहाँ 90 बराबर 45 गुने 2 और जोड़ शेषफल 0। और जिस वक्त शेषफल 0 आ गया वहीं पर आपको रुक जाना है और आपका जो एचसीएफ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका एचसीएफ यहाँ निकल गया 45, तो यहाँ पर भी इसका एचसीएफ जो है वो निकल के आता है 45। यही है बच्चों। एक बार हम आपको पुनः इस क्वेश्चन को समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको करना है कि 135 और 225 में देखना है कि बड़ा क्या है। बड़ा 225 है और 35 है छोटा, तो करना क्या है, 135 से 225 में भाग देना है और भाग देते हैं तो एक मर्तबे भाग लगाते हैं 135 आता है, घटाते हैं तो 90 आता है। फिर क्या करते हैं, इसको आप भली भांति समझ गए होंगे इसीलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। और फिर क्या करते हैं 90 से फिर भाग लगाते हैं 135 में, एक मर्तबे लगता है, यहाँ आता है 90, फिर हम घटाते तो आता है 45, 45 को फिर 2 से गुना करते तो आता है 90 और 90 जब हम घटाते हैं तो हमारा कट वहां पर 0 आ जाता है शेष पर। जैसे 0 आता है हम क्या करते हैं, इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में व्यक्त करते हैं। यूक्लिड विभाजन के रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ नया नहीं है। यहाँ भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। उसी को यूक्लिड विभाजन में लिखा जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करना है कि बड़ा संख्या 225, पहले 225 को लिखिए, फिर बराबर कीजिए, 135 से भाग लगाइए, एक मर्तबे आया भागफल तो भागफल को 135 से गुना कर दीजिए और शेष 90 है 90 लिख दीजिए। फिर क्या करना है कि 135 को यहाँ आपको बराबर किस साइड लिखना है, बराबर लिखना है, 90 लिखना है और एक मर्तबे भाग लगाए, भागफल एक मर्तबे लगा है भाग, तो आप एक मर्तबे लिखना है, जोड़ शेष 90 है तो 90 लिखिए, 45 है शेष, सॉरी 45 है तो 45 लिखिए। फिर क्या करना है कि इस 90 को आपको, ये जो 90 है ये 90 को यहाँ पर लिखना है बराबर
फिर 45 से आपने भाग लगाया 2 मतलब 45 गुने 2 लिखना है। फिर शेष आया 0 तो 0 लिखना है शेष। और जिस वक्त 0 आता है वही आपका एचसीएफ होता है। यानी इसमें आप देख पा रहे हैं कि एचसीएफ 45 है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भी एचसीएफ हो जाएगा 45। यही हमारा पहला क्वेश्चन था जिसे हम आपको बता दिए हैं, और अगली प्रश्न हम फिर आपको बता रहे हैं।